जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम हमारे महान, विलक्षण व प्रेमी संतों व भक्तों के पूर्ण जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। भगवान ने धरती पर अनेकों लीलाएं की है, परंतु क्या बिना संत और भक्त के वे लीलाएं पूर्ण हो पाती? नहीं। तभी तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मोहते अधिक संत करि लेखा। संत है तभी भगवान है। भक्त चरित्र श्रवण व पठन का फल भगवान की कथा से भी अधिक है। यद्यपि संत व भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही अभेद है, एक है, तथापि संतों के रूप में हम पर कृपा करने के लिए भगवान समय समय पर हमारे ही मध्य आते रहते हैं। भारत की इस पवित्र भूमि पर जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों, अधर्मियों और अभिमानियों की वृद्धि होती है, तब तब परब्रह्म परमात्मा का अवतरण होता है। जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उल्लेखनीय है, जितने भी अवतार हुए वे सब भारतवर्ष की पावन धरा पर ही हुए। प्रभु अवतरण तो युग युगांतर में होता है, परंतु समय समय पर संत महात्माओं और आचार्यों का भी प्रादुर्भाव धर्म रक्षा व जन कल्याण के हेतु होता ही रहता है। संत वचन, संत चरित्र, संत वाणी मानव जाति को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए अमोघ दिव्य ज्योति है। महापुरुषों के संस्मरण व उनके विचार भगवान के नित्य संगी प्रेमी पार्षद ही हैं। वे सुख दुख, संकट और पाप ताप से प्रताड़ित प्राणियों के लिए सुख शांति के गंभीर तथा अगाध समुद्र हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे महापुरुष स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते, बल्कि भवसागर में डूबते उतराते हम जैसे असंख्य प्राणियों का उद्धार करके उन्हें परम पिता के परम धाम में पहुंचाने के लिए जहाज बन जाते हैं। उनके स्मरण मात्र से स्मरण करने वाले का मन ही नहीं, उनका घर तक विशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही एक विलक्षण संत पूज्य भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सर्वप्रथम श्रवण करेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। संत चरित्र की इस पावन सरिता में सर्वप्रथम हम पूज्य भक्तमाली महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसकी लेखिका पूज्या श्रीमती सौभाग्या कुबरे रणावत है। महाराज, यहाँ मंदिर के आसपास कोई राजा राम नाम के सज्जन ब्राह्मण रहते हैं। उनका घर कहाँ किस ओर है? 18-20 वर्ष के ब्रह्मचारी वेश में खड़े नवयुवक ने हाथ जोड़कर मंदिर के पुजारी से विनम्रता पूर्वक पूछा। यद्यपि मैं उनके यहाँ 2 बार जाकर प्रसाद पा चुका हूँ, किंतु आज ढूंढने पर भी उनका घर नहीं पा सका। आप कृपा कर बता दे तो। आप क्यों जानना चाहते हैं? पुजारी ने पूछा। मैं उनके घर एकादशी फलाहार और द्वादशी का पारण कर चुका हूँ। राजा राम जी बहुत सज्जन संस्कारी व्यक्ति हैं, इसी कारण उनसे फिर मिलने की इच्छा हुई। मैं उनसे यह भी जानना चाहता था कि ओरछा में कोई साधुओं का मठ आश्रम हो तो वहाँ 1-2 मास रहना चाहूँगा। ब्रह्मचारी ने देखा पुजारी जी की आंखें भर आई है और उनसे आंसू की बूंदें गालों पर लुढ़कने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, फिर मुझसे क्या कोई? ब्रह्मचारी ने विनम्र स्वर में कहना चाहा, किंतु उनका वाक्य पूर्ण होने से पूर्व ही पुजारी बोले, सो कुछ नहीं। आप काशी से पधारे हैं? हाँ, काशी से चलकर भगवती विंध्यवासिनी जी के दर्शन करके चित्रकूट होता हुआ भगवान राजा राम जी के दर्शन करने उपस्थित हुआ हूँ। आपकी आंखों में? ब्रह्मचारी जी, जिन राजा राम ब्राह्मण से आप मिलना चाहते हैं वे कोई और नहीं, यही इसी मंदिर में विराजे हुए भगवान राजा राम ही हैं। रात को मुझे स्वप्न में आज्ञा हुई है कि काशी से आए एक ब्रह्मचारी राजा राम ब्राह्मण का पता पूछते हुए आएंगे।
2 दिन तक मैंने ही राजा राम बनकर उनको भोजन कराया है। उनका आसन यही मंदिर में ही लगवा देना। प्रातः, मध्याह्न और रात्रि में प्रसाद की व्यवस्था कर देना। पुजारी जी की बात सुनते ही ब्रह्मचारी विह्वल हो उठे। उनके नेत्रों से झरती अश्रुधार वक्षस्थल को आर्द्र करती हुई कुछ क्षण बहती रही हृदय की भावधारा भी। मेरे लिए प्रभु आप राजा राम पंडित बने, 2 दिन तक मुझे प्रसाद भी पवाया। मेरे लिए प्रभु आप राजा राम पंडित बने, मेरी सेवा करी और अब अपने ही मंदिर में निवास और भोजन की व्यवस्था कर दी। धन्य प्रभु धन्य। उनके मानस नेत्रों के सन्मुख पिछले 2 दिनों की एक एक बात दृश्य चलचित्र की भांति घूमने लगे। चित्रकूट से ओरछा आते हुए टीकमगढ़ क्षेत्र के मुडरा में एक रात्रि निवास करके अपराह्न में ओरछा पहुंचे थे। भोजन और विश्राम के अभाव में अत्यधिक थकान के कारण बेतवा के किनारे अर्जुन वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हाथ पैर मुंह धोकर स्नान किया, बेतवा के किनारे की मिट्टी खोदकर खाई और जल पीकर लेट गए। आज तीसरा दिन बिना भोजन के व्यतीत हो रहा था। दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकादशी थी। नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान संध्या कर जल पिया और पुनः शिला पर लेट गए। उसी समय एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण युवक आते दिखाई दिए। समीप आकर वे बोले, ब्रह्मचारी जी, आप 2-3 दिन के भूखे लगते हैं। आज एकादशी का फलाहार यदि आप हमारे यहाँ करना स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी। मैं ओरछा का रहने वाला वैष्णव ब्राह्मण हूँ। हमारा खान पान सात्विक है। मेरा नाम राजा राम है। ब्रह्मचारी जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके साथ घर जाकर फलाहार ग्रहण किया। राजाधिराज राजा राम के दर्शन किए और आकर बेतवा के किनारे उसी अर्जुन मूल की शिला पर विश्राम हेतु सो गए। प्रातः पुनः राजा राम जी ने आकर कहा, जो एकादशी को फलाहार कराए उसे द्वादशी को पारण भी करवाना चाहिए, यही शास्त्रीय विधि है। अतः प्रसाद पाने के लिए हमारे घर पधारने की कृपा हो। प्रसन्न मन से ब्रह्मचारी उनके साथ चल पड़े। आज के प्रसाद और कल के फलाहार में अद्भुत स्वाद था। सोचा था 3 दिन की भूख और इन ब्राह्मण प्रवर की सात्विक की श्रद्धा ने भोजन में स्वाद की वृद्धि कर दी है। अब उस ब्राह्मण युवक का वह मनोहर रूप, उसकी चाल, उसका वह विनय, श्रद्धायुत मेघ गंभीर स्वर, घर लाकर स्वागत करना, आसन बिछाना, चौका लगाना, पत्नी सहित भोजन परोसना, मनोहार कर करके जिमाना, एक एक क्रिया मूर्त होकर हृदय को गलाकर नेत्रों की राह प्रवाहित करने लगी। प्राण बारंबार मानो आवृत्ति सी करते, मुझ अधम मुझ तुझ पर इतनी कृपा, मेरे लिए तुमने इतना कष्ट सहा, मेरे लिए। आह, कौन थे यह महाभाग ब्रह्मचारी, जिनके लिए त्रिभुवन के अधीश्वर रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा जाता है, को ब्राह्मण पंडित बनकर आतिथ्य सत्कार करने का लोभ हो आया। जन्मभूमि सूत शौनकादि की तपस्थली और नाना पुराणों की कथास्थली, फिर इनसे भी पुरातन समय में मनु शतरूपा की तपस्थली, दधीची की अस्थिदान स्थली और अनेक तीर्थों को अपने में समेटे नैमिषारण्य के 84 कोस परिक्रमा पथ से थोड़ा सा हटकर पूर्व में 30 किलोमीटर दूर कुर्सी नामक ग्राम अवस्थित है। यह सीतापुर जिले के अंतर्गत सिधौली तहसील में है। आजकल आवागमन के लिए कई और सड़क मार्ग बन गए हैं, किंतु उस समय संवत 1970-75 के आसपास ऊंची नीची संकरी पगडंडियों और जंगलों के मार्ग से ही एक से दूसरे स्थान को आया जाया जा सकता था। कुर्सी ग्राम गोमती नदी के किनारे कुछ ऊंचे स्थल पर होने से ही संभवतः किसी ने सर्वप्रथम उसे कुर्सी नाम से संबोधित किया हो। इसके अतिरिक्त दधीची पुत्र पिप्पलाद की तपस्थली भी रही। ग्राम में 60% कान्यकुब्ज ब्राह्मण और 40% अन्य जातियों के लोग निवास करते थे।
ग्राम के बीचों बीच राधा कृष्ण का मंदिर है। नैमिष जैसे तीर्थ का सामीप्य, गौतमी का तट और सदाचारी ब्राह्मणों का निवास, इन सब